माधवी राजे सिंधिया राजमाता, जो कि नाम था, अब पंचतंत्र में विलीन हो गई हैं। उनके सपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुखाग्नि दी। हमारे साथ उनके परिवार के सदस्य, परिवार की तरह रहने वाले बाल खांडे जी हैं। उनसे हम जानते हैं किस तरीके से ये आगे की प्रक्रियाएं चलेंगी और आज कौन कौन आया, कौन कौन उनके नेपाल से कौन आया, उनसे जानते हैं किस तरीके से आज पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया और आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। खांडे साहब, आज सुबह 10 बजे दिल्ली से महाराज ने वायुयान के द्वारा राजमाता श्रद्धेय श्रीमंत माधवी राज सिंधिया जी को बाईप्लेन यहाँ लेकर आए थे। 11:30 बजे महल में पहुंचकर लोगों के दर्शन के लिए 3 बजे तक उनको रखा गया था। हजारों की संख्या में वहाँ लोगों ने आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और 4 बजे आज आपने देखा शव यात्रा जयविलास महल से जब चली तब भी हजारों लोग उनके साथ में थे और यहाँ पर आकर 5 बजे विधि विधान के साथ पूरी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने यहाँ आज दाह संस्कार किया राजमाता साहब का। और चूँकि कल तीसरा दिन है तो कल अस्थि संकलन होगा सुबह 9 बजे और 9 बजे संकलन के उपरांत वो शोक इनका 9 तारीख तक, जब यहाँ से अस्थियों का विसर्जन के लिए प्रारंभ किया जाएगा 9 तारीख को, तो वो इलाहाबाद, उज्जैन और नेपाल और बाकी जो ऐश है वो हम चंबल नदी में प्रवाहित करेंगे। उसके बाद में 13वां दिन होता है जिसे हम 13 ही कहते हैं, वो एक पारिवारिक रूप से वो संपन्न होगी क्रिया और उसके बाद में 14वें दिन महाराज की रस पगड़ी होगी, जिसमें भी जो इनके राज परिवार के बड़े सदस्य हैं वो उनको पुनः संदेशाई पगड़ी का धारण कराएंगे और एक सामान्य प्रक्रिया उस दिन उनके जीवन के प्रारंभ हो जाएगी। आज कौन कौन रिश्तेदार नेपाल से और उनके मतलब बड़ौदा कहाँ से लोग आए थे, कौन कौन से? आज इनकी जो बड़ी बुआ है कैलाशवासी श्रीमंत माधव सिंधिया की बड़ी बहन उषा राजे वो पधारी थी नेपाल से और राजमाता श्रीमंत माधवी राज सिंधिया जी के परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ लोग उपस्थित थे और बड़ौदा महाराज जो महाराज की ससुराल पक्ष है वहाँ से भी सारा परिवार यहाँ उपस्थित था। और दूसरा मुख्य बात है कि कर्ण सिंह महाराज जम्मू कश्मीर के, वो भी उनका पूरा परिवार यहाँ मौजूद था। तो मैं समझता हूँ काफ़ी अधिकांश राजघराने यहाँ पूरी तरह उपस्थित थे और राजनीतिक रूप से काफ़ी लोगों ने दिल्ली में श्रद्धांजलि दी थी। आज हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद थे और काफ़ी भाजपा के बड़े नेता भी यहाँ मौजूद थे। जी, नेपाल में भी यानी यहाँ से अस्थि जाएंगी, यानी जहाँ की जन्मभूमि वहाँ पे भी ये रस्म हम कहेंगे कि आम लोगों से अलग है? नहीं, चूँकि उनका मायका है, मायका अटैचमेंट है और हमेशा उनका वहाँ आना जाना था, तो एक श्रद्धावश वहाँ के लोगों को भी इनका श्रद्धा सुमन उस माध्यम से अर्पित करना इस परिवार का दायित्व है, इसलिए उन्हें वहाँ भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे बाल खांडे जी। जिस तरीके से उन्होंने एक रस्म बताई कि नेपाल भी उनकी अस्थियों को, क्योंकि मायका था और मायके में भी लोगों को लगाव रहता है, तो यहाँ से अस्थि जाकर वो श्रद्धा सुमन अपने अर्पित कर सकते हैं। नेपाल में भी आगे की पूरी प्रक्रिया जो 14 दिन की, हम पल पल की जानकारी MP तक के दर्शकों को देते रहेंगे। आप देखते रहिए MP तक। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।